संदीप, इस पैनल में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर मुझसे और उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं। उनका राजनीति का और जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। मैं थोड़ी अलग बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चिंतित होना चाहिए। पहली बार 8 साल में अब तक जो हो रहा था वो उनके लिए चिंता का प्रश्न नहीं था। और मैं थोड़ी सी गंभीरता से उस बात को कह रहा हूं क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का एक स्पिरिचुअल कोर होता है। अगर कोई राजनीतिक दल अपने उस स्पिरिचुअल कोर को खो देता है तो उसके बाद उसके लिए उठ खड़े होना मुश्किल काम होता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी हो, या जयप्रकाश नारायण की हो, या आरएसएस की हो, सबका एक स्पिरिचुअल कोर होता है। जब आप उससे हटते हैं या उसमें डायल्यूशन होता है तो राजनीतिक पराभव शुरू हो जाता है। यह पूरी यात्रा कांग्रेस पार्टी की अपने उस स्पिरिचुअल कोर को खोजने की एक कोशिश है। और ये जो खोज है, ये कोई एक यात्रा से नहीं होने वाली है। इसकी सिर्फ शुरुआत, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं और 20 साल भी लग सकते हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी अपने उस कोर वैल्यू को लेकर। न जाने कितनी जंग हारे हैं, न जाने कितने बार अंधकार और अंधेरे में जाना पड़ा है इनको, और न जाने कितनी बार निराशा के उस गहन क्षणों में इन्होंने उम्मीद तोड़ी होगी। लेकिन लगातार उस कोर को पकड़कर आगे बढ़ने का नतीजा यह है कि आज 2014 में वो सत्ता में अपने बल पर है। तो मेरा कहना यह है कि अगर इस यात्रा को हम ये कहेंगे कि अचानक कांग्रेस पार्टी का उद्भव हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी जो है वो 350 सीटें लेकर आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे देश में बन जाएगा, यह नहीं होने वाला। जैसा कभी अभय जी ने कहा, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये नहीं थी कि वो आरएसएस बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास ने, एक बहुत बड़े इलीट क्लास ने, एक बहुत बड़े एडुकेटेड क्लास में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई थी। अगर आज की तारीख में समाज के एनजीओ ग्रुप हो या कोई तमाम ग्रुप हो, अगर वो उससे जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ये पहली ये जो आप कह रहे हैं मकसद में कामयाब हो रहे हैं, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा। स्वीकार्यता बढ़ रही है, पर आपने एक आइडियोलॉजिकल कोर की जो बात की, अब आध्यात्मिक गुरु का चोगा भी या एक रिफॉर्मर के तौर पर राहुल गांधी अपने आप को पेश कर रहे हैं, पर एक राजनीतिक दल है ना, वो जिन लोगों के साथ पाए जा रहे हैं उस पर सवाल बड़े उठते हैं। रघुराम राजन सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक है। अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, देश के आरबीआई के गवर्नर भी रहे, पर उनको पाया जाना राहुल के साथ, या मेधा पाटकर या आपके पुराने सहयोगी योगेंद्र यादव किसान के रूप से हटकर अब वो एक मार्क्सवादी विचारधारा वाले कार्यकर्ता, एनजीओ के वर्कर के तौर पर इन लोगों का पाया जाना, क्या इससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी? वो आइडियोलॉजिकल कोर को वो आत्मसात कर पाएगी? मैंने आइडियोलॉजिकल कोर की बात ही नहीं की, मैंने स्पिरिचुअल कोर की हाँ, स्पिरिचुअल कोर कह दीजिए। अगर आप बीएसपी के भी देखेंगे तो बीएसपी का एक स्पिरिचुअल कोर है। बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति का एक स्पिरिचुअल कोर था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो तबका जिससे सबसे ज्यादा कांग्रेस को परेशानी थी, वो तबका था जो दरअसल कांग्रेस के साथ स्वाभाविक तौर पर जुड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व के सामने, लेकिन वो पूरी तरीके से उससे बिदका हुआ था। जो समाज के अंदर माहौल बनाने का काम कर रहा था, जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा था। अगर आज वो तबका अगर कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, उसके साथ यात्रा में आने को तैयार है, इसका मतलब यह है कि उस लड़ाई की जो पहली ईंट है वो कामयाबी के साथ रखी गई। अभी उसमें बिल्डिंग बनने में वक्त लगेगा। कांग्रेस पार्टी जिस हालत में पहुंच गई है, वहां से उभरने में कांग्रेस पार्टी को कम से कम 10 साल लगने वाले हैं। अगर इस बात का एहसास हम राजनीतिक पंडितों की दिक्कत क्या है कि हम हर राजनीतिक पार्टी की काबिलियत को उसको अगले चुनाव में नापने की कोशिश करते हैं। अगर अगले चुनाव में नापने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी का यह प्रयास पूरी तरीके से सफल होगा। हो सकता है 2024 में कांग्रेस पार्टी 25 सीट लेकर आ जाए, लेकिन क्या जनसंघ लगातार चुनाव हारने के बाद क्या जनसंघ खत्म हो गया था? क्या जनसंघ पूरी तरीके से तो क्या इतना वेटिंग पीरियड के लिए